हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड अपने केस के कारण पूरी दुनिया में हेडलाइंस में हैं और इन दोनों के बीच है एलन मस्क। सही सुना आपने, ये वही शख्स है जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। लेकिन एलन मस्क का जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 2015 में जॉनी डेप से शादी करने के बाद सिर्फ 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने एक दूसरे पर 50 और $100 मिलियन केस दर्ज करा दिया। 3 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके जॉनी डेप की 2009 में एम्बर हर्ड से फिल्म द रम डायरी के सेट पर मुलाकात हुई थी। कुछ टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद फरवरी 2015 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा नहीं चली और 2017 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का तलाक हो गया। तलाक के कारण जॉनी डेप को $7 मिलियन की मोटी रकम एम्बर हर्ड को देनी पड़ी थी। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में ये केस इतना लाइमलाइट और सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है। असल में कहानी इन दोनों की शादी के 1 महीने बाद ही शुरू हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एम्बर हर्ड ने बताया कि उनके एक्स पति जॉनी डेप ने उन पर वायलेंस करने के अलावा उन्हें धमकाया था कि वो टूटी हुई बोतल से उनका चेहरा बिगाड़ देंगे। एम्बर हर्ड के अनुसार ये सब उनकी शादी के सिर्फ 1 महीने बाद की है। एम्बर हर्ड ने कोर्ट में अपने बयान देते हुए कहा कि ये घटनाएं मार्च 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जब जॉनी डेप अपनी फेमस सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की 5वीं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर यह भी आरोप लगाया कि जॉनी डेप ने उनके ऊपर बोतल फेंक कर उन्हें चोट पहुँचाने की भी कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जब अगली सुबह वो बेडरूम से नीचे आई तो उन्होंने देखा जॉनी ने अपने खून से सनी उंगली से घर की दीवारों, आईनों, लैंपशेड और फर्श पर कुछ मैसेज लिखे हुए थे। एम्बर ने जॉनी डेप पर आरोप लगाया कि उन्होंने एयरप्लेन में भी उनके साथ हिंसा की थी। उन्होंने बताया कि जॉनी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि उनका अफेयर फिल्म द एडरेन डायरीज के को स्टार जेम्स फ्रैंको के साथ चल रहा है। इसके बाद उन्होंने एम्बर को थप्पड़ मारे और लाते भी मारी। इसके बाद एम्बर हर्ड ने साल 2018 में अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा। हालांकि इस आर्टिकल में जॉनी का नाम नहीं था, लेकिन इस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और अब्यूज के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। अब सब लोग ये जानते हैं कि एम्बर हर्ड का केस जॉनी डेप के साथ चल रहा है, तो ये सबके लिए कॉमन सेंस वाली बात हुई कि आरोप इनडायरेक्टली जॉनी डेप पर ही लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के कारण जॉनी डेप की न केवल इमेज खराब हुई, बल्कि उन्हें कई फिल्मों से निकाल भी दिया गया। जॉनी डेप ने इन आरोपों के बाद एम्बर हर्ड के खिलाफ $50 मिलियन का मानहानि का दावा किया। इसके जवाब में एम्बर हर्ड ने भी अपने साथ घरेलू हिंसा और इमेज खराब करने के लिए जॉनी डेप के खिलाफ $100 मिलियन का दावा ठोक दिया। और इन सब के बीच शुरू होती है एम्बर हर्ड और एलोन मस्क की लव स्टोरी। एम्बर हर्ड ने 2017 में एलोन मस्क को डेट करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी लंबा समय बिताया। इस दौरान एम्बर हर्ड और एलोन मस्क के बीच जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस को लेकर हुई चैट भी मीडिया में सामने आई, लेकिन वो सच थी या झूठी, इस पर अभी भी पर्दा गिरा हुआ है। एम्बर हर्ड और एलोन मस्क की लव स्टोरी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1 साल बाद यानी 2018 में दोनों अलग हो गए। इसके अलावा एम्बर हर्ड 2016 में ब्रिटिश मॉडल कैरा डेलीविग्ना, मई 2018 में आर्ट डीलर विटो चैनबेल और जनवरी 2020 में बिनाका बुट्टी के साथ भी रिलेशनशिप में रही। एम्बर हर्ड के सभी रिलेशन हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप थे। इसके बाद मई 2022 को जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस का ट्रायल शुरू हुआ। क्योंकि ये एक पब्लिक केस था, इसलिए इसे कोई भी ऑनलाइन देख सकता था। लोग इस केस के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, जिसके बाद एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के फैंस के साथ साथ आम लोग भी अपने कमेंट्स वीडियो पर करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने जॉनी के फेवर में सोशल मीडिया पर #Man2 चलाया। असल में ये इसलिए था क्योंकि लोगों का कहना था कि आदमी भी औरतों की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। ये ट्रेंड औरतों के साथ होने वाली हिंसा के सपोर्ट में चलाए गए #Me2 की तरह ही था। यही कारण था कि लोग सड़कों पर भी बैनर लेकर उतर आए थे, जिस पर सपोर्ट टू एम्बर, आई एम स्टैंडिंग विद जॉनी जैसी लाइंस लिखी होती थी। इतना ही नहीं, लोग इन दोनों के खिलाफ मीम्स भी बनाकर भी फॉरवर्ड करते थे। केस की सुनवाई के दौरान जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। केस में जॉनी डेप की एक्स वाइफ वेनिसा पैराडिस और विनोना राइडर ने भी गवाही देते हुए जज को बताया कि जॉनी डेप ने कभी भी उन दोनों के साथ इस तरह की मारपीट या सेक्सुअल वायलेंस नहीं की और न ही वो इतनी जल्दी गुस्सा होते हैं। इसके बाद भी द सन नाम के एक अखबार ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने जॉनी को वाइफ बीटर नाम दिया है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी पेश की। हालांकि जब जॉनी ने इसके
इसके खिलाफ आवाज उठाई तो यूके के जज ने भी इसे सही ठहराया और कहा कि द सन अखबार ने कुछ गलत नहीं कहा है। लेकिन केस में उस वक्त बड़ा बदलाव आया जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की एक पुरानी मैरिज काउंसलर्स ने कोर्ट में ये गवाही दी कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस कर रहे थे। ये एक दूसरे के खिलाफ म्यूचुअल अब्यूज विद एस्केलेटिंग वायलेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा पुरानी एजेंट ने जॉनी को एंगर इश्यू होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर एक फॉर्मर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैनन करी ने बताया कि एम्बर हर्ड को पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, जिसकी वजह से ये अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ वायलेंट हो जाती है और इस दौरान वो कुछ भी अपने पार्टनर पर फेंकना शुरू कर देती है। इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगते रहे, लेकिन इस केस में जीता कौन? पूरे केस पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट की जूरी ने कहा कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ हिंसा की है। दोनों ने एक दूसरे के इमेज को खराब भी किया है, फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल टॉर्चर भी हुआ। इसलिए एम्बर हर्ड को इस डैमेज के लिए जॉनी डेप को $15 मिलियन देने होंगे, जबकि जॉनी डेप को एम्बर हर्ड को $2 मिलियन देने होंगे डिफेमेनेशन के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये केस एक तरह से जॉनी के फेवर में रहा, लेकिन इसके बाद भी लोग अभी भी सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। आपकी इस केस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर दीजिए।